सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त तो बहुत कम ही है भाई, मुख्तसर से दो बातें सुनो। सबसे पहली बात क्या बोले तो ये जो दावत की मेहनत है, ये इंसान को अच्छा बनाने की मेहनत है। हमारे अमीर साहब कहते थे, आदमी को लुच्छेपन से निकाल को अच्छा बनाती कहते थे तबलीग की मेहनत। आदमी को किससे? लुच्छेपन से निकाल को। हाँ, इसमें पीवट आया तो भी अच्छा बन जाता, पत्ते खेलता सुनाया तो भी अच्छा बन जाता, जो रुख सता तो आया तो भी अच्छा बन जाता, नमाज पढ़ता नहीं सुनाया तो भी अच्छा बन जाता, क्योंकि इसमें माहौल मिलता। क्या मिलता? इस माहौल की वजह से दावत के अंदर अल्लाह ने जो जाज़बियत रखा है, उस जाज़बियत की वजह से फितरी तौर पर उसका ख्याल चेंज होता। मरने के बाद टाइम नहीं मिलेगा आदमी, जब तक जिंदा है जब ही अच्छा होना। जब तक जिंदा है, मरने से पहले पहले आदमी क्या होना? अच्छा होना। मरने के बाद अच्छा हो को भी क्या फ़ायदा होता है? हमारे अमीर साहब सुनाया करते थे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। क्या था वो? बिच्छू बिंगा बिंगा था। बिच्छू क्या रहता? हाँ, बिंगा बिंगा, टेढ़ा मेढ़ा, कैसा कैसा गिरा था बिच्छू, लेकिन सीधा चलता। कैसे चलता? लेकिन सांप सीधा था। कैसे चलता हो? टेढ़ा मेढ़ा चलता। बिच्छू बोलता कहते, अरे भाई जरा सीधा सीधा चलो, कहीं कोई सब बिंगा बिंगा होको चलता है। बिच्छू समझाता है सांप को, तुझे क्या मालूम ले रे, वैसा चले तो अच्छा होने का, मैं जल्दी जाना का तो वैसा चलना पड़ता, सीधा होकर चले तो मुझे चलना आता नहीं, और जो है मैं खड़ो जाता फिर। अरे नहीं भाई, सीधा चला तो अच्छा होता। अब वो चलते चलते एक बार किसी के हंक्या में पड़ गया। अब एक जना कोन की पकड़ ले, उसे मार दिया, और मारने के बाद क्या करे? सांप को सीधा लंबा डाले, सीधा। अब बिच्छू आगो बोला कहते, मैं नक्को बोला तो भी सामने सामने दौड़िया, बिंगा टिंगा सीधा होको चलो बोला, लेकिन सीधा हुआ नहीं। मरने के बाद सीधा पड़े, अब क्या फायदा सीधा होने का? जिंदा है सोते दिन बिंगा बिंगा चले, अब मरने के बाद सीधा पड़े, क्या फायदा हुआ चलने का? सीधा होने का क्या फ़ायदा? मेरे अजीज़ों, हमारे अमीर साहब फरमाया करते थे कि देखो, आदमी ज़िंदा होने तो कुछ अच्छा बनना, अच्छा बनना का तो अपने आप को दावत में लगाना। ये दावत में करंट है, आदमी को अच्छा करने का करंट है, अल्लाह की तौहीद का करंट है। इसमें अल्लाह का डर आता, जहन्नम का डर आता, मौत का खौफ आता जी, और आदमी नेक अमल करना बोल के जज्बा आता, नेक अमल करना बोल के जज्बा आता। जिन माहौल में, जिस माहौल में रहकर जो बात बोलता, जो बात सुनता, उसका असर उतरता, उसका असर उतरता। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये जो दावत की मेहनत है, ये जो दीन की मेहनत है, ये आदमी को अच्छा बनाने वाली मेहनत है, अच्छा बनाने वाली मेहनत है। सहाबा इकराम बुत परस्तों की औलाद है। सहाबा इकराम के बाप दादाओं के घरों में
100 बरस की शराब, कितने दिनों की? 100 बरस की शराब, दारू। कौन तो बच्ची का रिश्ता पूछने आए तो क्या पूछते? तेरे के नहीं कितने पैसे हैं, ये नहीं पूछते। तू कितना सुना देता, ये नहीं पूछते। तुम्हारे घर में दारू कितने बरस की है, उनको पूछते। अगर किसी के घर में 20 बरस की दारू है तो क्या बोलते? 20 बरस का तो ले रहे, क्या है इसका नहीं। अगर किसी के घर में 40 बरस की है, 40 की इसका तो ले, क्या है, देखेंगे। अब किसी के घर में 80 बरस की है, हाँ भाई अच्छा बड़े आदमी है भाई, उन्होंने 80 बरस की भी रख ले कोई उन्होंने। दारू कितना सड़ती रहे तो उसमें नशा उतना ज़्यादा होता रहता, इसलिए चल्ला में हम बोले सो दारू नहीं पीना बोलते। लेकिन पत्थर के गांव वाले बहुत पीते दारू, हीटांग के गांव वाले, पत्थर के गांव वाले बहुत पीते। हमारा बेदम चल्ला पत्थर का गांव है, तुम्हारा बाबन गुटकुर का इलाका भी कौन सा है? पत्थर का है। थोड़े गाँव हीटांग के रहती, जहाँ पर हीटांग के मट्टी के कामा ज़्यादा रहती। वो क्या अल्लाह ताला वो इलाकों को कैसा बनाते कि, या उन लोगों के निज़ाम में क्या है कि, या उनके माहौल में क्या ख़राबी है कि पत्थर के गाँव वाले ज़्यादा पीते दारू। उससे कोई गंदी चीज़ नहीं है। आदमी लुच्छा बनना का तो दारू पीना, अच्छा बनना का तो जमात में जाना। आदमी लुच्छा बनना का तो क्या करना? अच्छा आदमी पिया तो लुच्छा बन जाता। कोई भी आदमी उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते, कोई भी आदमी उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते। अगर जमात में गया तो कलिच पिया था, आज ही उसे लोग क्या करेंगे? अरे बोले क्या करेंगे? सालिम हजरत हमारे वास्ते दुआ करो बोलते। कोसी खान खा से उतरा भाई तो, कौन से मदरसे से उतरा भाई तो, लोग उससे दुआ की दरख्वास्त कर दी। कल तो गाड़ी रनिंग में थी, कल तो गाड़ी डूल रही थी, आज इस दुआ करने वाला बन गया है नो। आदमी लुच्छा बनना का तो पीना, आदमी अच्छा बनना का तो दावत का काम करना। ये जो मेहनत है आदमी को बदलने की, और इसके अंदर ईमान का करंट होने की वजह से, और जो है हमें क्या करना? इस मेहनत में लगना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु के उनके अम्मी अब्बा जो काफिर मुशरिक लोग थे, कि जो लोग ईमान नहीं लाए, उनके माहौल में क्या था कि दारू पर फ़ख्र करते थे। दारू पर क्या करते थे? फ़ख्र करते थे। अगर बच्ची देखने गए तो घर में दारू पूछते थे, तुम्हारे घर में कितने बरस की दारू है? ऐसे लोग क्या बन गई भाई? अरे बोलो, ऐसे लोगों की औलादें, कैसा बुरा माहौल, और कैसा पूरा बर्बरियत का माहौल, और कैसा नंगेपन का माहौल। अल्लाह ने क्या बना दिया उनको? अरे बोलो, सहाबा बना दिया। कौन सी मेहनत की वजह से? अरे बोलो, कौन सी मेहनत की वजह से? तो मेहनत करोगे मौत तक इंशाअल्लाह। अरे करोगे मौत तक इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात भी सुन, ठीक है? मैं 2 बात बोलते बोला था ना, दूसरी बात भी सुन। एक आदमी को खेला देखने की ज़्यादा पिछी रहती है, सिनेमा देखता रहता, उन काम भी बैठे दे, किसके बातें करता भाई? अरे भी बोलो। और एक आदमी क्रिकेट की पिच्ची दी है, उन काम भी बैठे थे, क्या बात करता भाई? कौन सा चलता है क्या नहीं। और जो क्रिकेट वालों के बारे में उनको इतना मालूम रहता, उसकी पहली शादी कब हुई, दूसरी शादी कब हुई, कौन सा बच्चा हुआ, फिलहाल किसके साथ फिरता है, और कौन से मैच में कितने रन बनाया, भाई याद रख लेते ही नहीं वहाँ। अरे बोलो, वो पीछे है, सुनो, याद रख लेते ही नहीं। लेकिन कितना घसी तो भी हमें कल हमको सोना याद होता नहीं, कितना घसी तो भी हमारे क्या याद होता नहीं, अलहम को सर याद। एक बात देखो, इस बात पे मुझे याद आई, पूरे हमारे आंध्रा में या कहीं पूरी दुनिया में गालियां की कोई तो किताब है क्या? गालियां की क्या कोई तो पेपर में डालते हैं क्या? पर रोज एक गाली तुम्हें सीख लो बोल को, तो वो कैसा आ गई बा फिर वो?
नहीं कौन तो बैठ को अमीर साहब रटे ही क्या, अरे सीखो तो मेरे बेटे को सीखो, साले वाल को सीखो, नहीं अम्मा वाल को सीखो, कौन तो रटा को याद करेंगे बा। कैसा भाई, सूरा याद होता नहीं, कलमा याद होता नहीं, दुआए कुनूत याद होती नहीं, किताबा है, तेलुगु में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, सिखाने वाले हैं, रटाने वाले हैं। गालियाँ की कोई किताब नहीं, सिखाने वाला कोई उस्ताद नहीं। गालियाँ की कोई किताब नहीं और सिखाने वाला सबको आते। एक जना भी कौन तो नहीं आता सुने क्या बा, नहीं दिया नहीं सुनकर तो हटा लो, गाली दिया नहीं सुनकर तो थोड़े दिन में रहती, गालियाँ नहीं दिए रहते। अल्लाह हमें भी वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन वो नहीं आता सुन कौन तो है क्या बा, नहीं मालूम सुन कौन तो है। मेरे अजीज़ों, इंसान बहुत सारी चीज़ें कुदरती तौर पर याद रख सकता, कुदरती तौर पर समझ सकता, कुदरती तौर पर और जो है अपने अंदर किसी चीज़ को जज्ब कर सकता। जिस आदमी के अंदर जो चीज़ रहती वो चीज़ को बाहर करता। सिनेमा वाला सिनेमा की बात करता, क्रिकेट वाला पूरी हिस्ट्री को याद रखता, और राजकीय वाला हाँ चंद्रबाबू वहाँ गया था रहे, हाँ आज वो ये कराए रहे, ये कराए रहे। उन काम बैठे थे भी, चाय पीने बैठे थे भी वही चो, मस्जिद में बैठे थे भी। जो आदमी सिनेमा वाला उसके बाता, और जो आदमी क्रिकेट वाला उसके बाता, जो आदमी राजकीय वाला उसके बाता, और जो आदमी बीवी बच्चे वाला काम बैठा तो भी वही बात। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे अंदर जो चीज़ भर को है ना, वो चीज़ हमें बाहर को बोल लेती है। दो बुढ़े बैठे रहेगा तो तेरा बेटा कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है, उसकी बहू कहाँ है, उसका पोतरा कहाँ है। दो बच्चे मिले रहेगा तो उसका ये है, उसका ये है, उसका वैसा है, ये फिल्म में ऐसा है, वो फिल्म में ऐसा है। दो जवान बैठेंगे तो उसने इतने रन मारा है, उसने इतने रन मारे। लेकिन मेरे अजीज़ों, दावत की मेहनत है ना, दावत की मेहनत, ये सारी चीज़ों को काट कर वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा। तुम जहाँ भी बैठो अल्लाह की बात करो। 90 आदमी को ये चीज़ नहीं समझ में आती। कारगुजारी सुनाने वाले, कारगुजारी में बैठने वाले, महीना मशूरे में आने वाले, और उन्होंने जमात में भी जाको है, छिल्ले में भी जाको है, 4 महीने में भी जाको है, 3 दिन को भी जाती हैं, महीना मशूरे की भी आती हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा को तो हाँ, अगर दुनिया की बातें करें तो कैसा है। उन्होंने भी कहा को तो हाँ, दुनिया की बातें करें तो कैसा है। हमारी जमात 2003 में मेवात में काम कर रही थी। कितने में? 2003 में मेवात में काम कर रही थी। उस वक्त में मैं देवबंद में पढ़ता था। देवबंद से हमारी छिल्ले की जमात आई थी, देवबंद से छिल्ले की जमात आई थी। जिस वक्त में खेतों में जब काम चल रहा था, वो जो कपास रहती ना, वो कपास सीड्स को, वो फूला मिलाती हैं, क्या क्यों जी, कुछ मिलाने का काम था। हमारी जमात जा रही है और उसमें खेता में जो काम करने वाले हैं, खेता में काम करने वाले, उन्होंने सूर्य सीख लेती हैं। क्या सीख लेती हैं? सूर्य सीख लेती हैं। एक जना बाप हो अपने बेटे को नीचे डाल को मारता है। हमारी जमात जाती है तो हमारे आदमियों में से एक जना खड़ो को, मैं सामने था जरा, अरे कहीं मारता है तो पूरी जमात इकट्ठा हो गई। मैं भी ज़रा सामने से पीछे गया, क्या है, क्या करता है तू, कहीं किसे मारता है। तो देखो 2 दिन हुआ मैं इसे कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा सिखाता हूँ, इसका मुंह पलटता नहीं। मस्जिद में बैठ को भी सीख लेते नहीं हैं, मस्जिद में बैठ को भी सीख लेते नहीं। खेत में कपास के सीड का काम करते हुए
और जो है काम करते सुनो सूर्य सिकलती, सूर्य सिकलती। मैं बोला क्या भाई, तो फिर खेत में भी जो है सीखना सिखाना शुरू करें, सीखना सिखाना शुरू करें कि हो कि अल्लाह के फजल से हम 3 दिन से ये खेत में काम करती, हमारा जो खेत का ओनर तुम्हें शाम को काम करते करते ये सूरज सिकले तो तुम्हारा 1 रुपया मजदूरी ज़्यादा बोला। वो ज़माने में 1 रुपये की भी कीमत थी। दूसरे मजदूरदारा मजदूरी दूसरे खेता में काम करे तो 1 रुपया कम, और इसके खेत में 1 घंटा काम कम होता। 4 बजे छुट्टी, 5 बजे नहीं सरका, 1 घंटा कम हो और जो 1 रुपया ज़्यादा। क्या करना उन्होंने शाम तक को सूर्य सीखे तो क्या करना 1 रुपया ज़्यादा। ऐसे भी लोग हैं देखो दुनिया, ऐसे भी है देखो दुनिया। हमारी जमात में जब जो इसे मोरितानिया गए इस वक्त में, मोरितानिया गए इस वक्त में, हम वहाँ के नब्बागिया में थे, और वहाँ के एक नब्बागिया यानी कि एक जंगली मदरसा, जंगली मदरसा बोले तो कि बच्चे अपने एतबार से और जंगल में घर बना ले को रहना, उस्ताद का नहीं जाको पढ़ लेना। हमारे सर का मदरसा में खाना दाल को पानी दाल को नहीं आता, बच्चे मजदूरी कर ले को, उन्हों खाना खा ले को, और जंगल में उन्हों हो को कपड़े सी घर बना ले को रहना, उस्ताद का नहीं को खाली पढ़ ले जा, उस्ताद का नहीं को पढ़ ले जा। एक बच्चा हम रात को तहज्जुद में उठी 1 बजे, उन रो को सबक याद करता है। क्या बात, तो ये टाइम पे ऐसा याद कर लेता है, कोई ख़ास बात है क्या? बोले कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए क्या करो, दुआ करो। बस मेरे को 6 दिन बच को है। कितने बच को हैं? 6 दिन बच को है, मेरा कुरान हिफज हो जाना। नहीं बोले तो मेरी शादी होती नहीं, नहीं बोले तो कहीं को भाई इसमें क्या जो है सेंटिमेंट है तेरा ऐसा। तो बोले मेरे को बच्ची देता सो ससरा क्या बोले 3 महीने में तू कुरान हाफिज हो जा, मैं मेरी बेटी को देता हूँ को बोले। कितने महीने में? 3 महीने, 3 महीने जी। अल्लाह के फजल से वो बच्चा 3 महीने में कुरान हिफ्ज कर को, और बच्ची क्या कर लिया, शादी कर लिया। आखिर में आधा पारा कम था, आखिर में इलाही रद्दू का आधा पारा और उसका कम था। उसका ससुरा को ले गए थे, अंधेरे जरा कम है तो कि दे डाल तुमको दे। ये उलमा करम जानती है ये कारगुजारी का वजन कितना है बोलने का, और उस बच्चे की मेहनत कैसी भी नहीं बोलकर बोलने का। पानी के जहाज़ चलते हैं किसमें? सूडान से मक्का जाने के लिए। सूडान से कहाँ? मक्का के लिए बकरियां डाल लग जाती हैं उसमें, और उधर सऊदी में जिद्दा में जितने भी बकरियां वगैरह कटती वो सब सूडान में पल बढ़ को बकरियां के मंदे, और जो है वहाँ पर बिक्री होकर उधर जाते हैं सूडान से। दावत के काम करने वाले साथी हम भी कुछ लोग क्या करती, वो व्यापार के लिए और पानी की कश्ती में और सफ़र जाते, और वो सफ़र तकरीबन बोले तो 3 दिन से 8 दिन का रहता पानी के जहाज़ में। 3 दिन से 8 दिन का रहता पानी के जहाज़ में। वो जहाज़ में सफ़र करते करते उधर पैलड़ गए तो उन्होंने एक मुकम्मल जमात को लेकर उतरते। वो जमात बेपार हो गए, वैसा 40 दिन वक्त लगाना, नहीं तो 4 महीने वक्त लगाना। और जब उधर से वापस आते वक्त में मुकम्मल एक जमात को लेकर उतरती, वो कश्ती में है 100 आदमियों को तश्कील करके वो 3-4 दिन में इधर को लेकर एक छिल्ले की जमात तैयार कर दी। हमें आज तक अपनी बीवी को भी नहीं तैयार कर ले सके, आज तक हम अपने बेटे को भी तैयार कर ले सकेंगे। हमें दावत का काम करते करते 20 बरस हो गए, दावत का काम करते करते 30 बरस हो गए, दावत का काम करते करते 60 बरस हो गए, दावत का काम करते करते 15 छिल्ले हो गए, दावत का काम करते करते 4 महीने हो गए, दावत का काम करते करते बैरून चले गए, लेकिन बीवी बच्चे को भी तैयार कर ले सके नहीं। काम बैठे तो भी दुनिया की बात, खेत में खेत की बात, होटल में होटल की बात, और जो है बाज़ार में बाज़ार की बात, और जो है रेड्डी करने रेड्डी की बात, कहाँ गए तो उसकी बात, कहाँ गए तो उसका गाना गाता। मेरी दूसरी बात क्या बोले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर
हमारे अंदर दावत का बीज रखी। क्या रखी? अल्लाह ताला हमारे अंदर ईमान का बीज रखो पैदा कर। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फतरतिल इस्लाम, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, कि हर पैदा होने वाला बच्चा ईमान का बीज लेकर पैदा होता। वो ईमान को जाहिर करना दावत का काम का साथी का काम है। वो बीज को जाहिर करना ये दाई का काम है। तो मेहनत करोगे इंशाअल्लाह। अगर सही माना में अगर तुम्हें हर जगह दावत की बात करी मुल्लो, महीने में 3 दिन जमात बनाना कोई मुश्किल नहीं। अब तुम्हारे को कम से कम अब एक 5 बरस से तुम्हारे कारगुजारी के परिचय वही है। अगर नहीं बोले तो तुम्हें पर्चा देख लो। 10 बरस से तुम्हें किताब में देख लो, तुम्हें मैंने एक होता को उसमें 10 बरस से तुम्हारी मस्जिदों की कारगुजारी होती है। महीने में 1-3 दिन जमा, बस 4-5 जने बैठना, 8 घंटे तो दूर की बात है, 8 घंटे भी पूरे नहीं, सेम ऐसा चलता। अब लास्ट को क्या वो फर्स्ट कॉलम क्या है? आलिमों का है। साल का आलिम नहीं, दूसरे साल का नहीं, मरकज़ ज़्यादा सुन नहीं, छिल्ले वाला भी नहीं, कहीं को नहीं बोले तो हमें अपने बच्चा का आलिमा बना ले तो उन्हारा को गोसा भी करता है। पर गाँव वाले आपको कैसा करता भाई? तो उसे धर्मा देखो इमाम से रख ली, उन 4 महीने कैसे आता तुम्हारे गाँव छोड़ को? तुम्हारे 4 बच्चा में से 2 बच्चे आलिमा रहे तो, अगर हर घर में अगर जो है तुम्हारे एक बाड़े में 20 आलिमा रहे तो कम से कम 4 आलिमा तो भी साल को जाती, और कम से कम 4 आलिमा तो भी थोड़े इधर उधर के कामा करते। तुम्हारे बच्चे सब तमाकू में कलब कांड जाना, तुम्हारे सारे बच्चे गनेट में जाना, तुम्हारे सारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाना, आलिमा की कालम कैसा भरता है? खाली चले आते। 40 बरस से काम चलता है, कम से कम एक 20 आलिमान तो है तुम्हारे गांव में। दावत का काम क्या सिखाता है भाई? किससे अपने बच्चे का आलिम बनाना को कोच तो हजरत बोली, तुम्हारे बच्चे का आलिम नहीं बनाना बोल को कोच तो हजरत बोली। तुम्हें सूर्य आलम का सूरा नहीं सीख लेना, तुम्हें मस्जिद में मकतब में नहीं बैठना, कौन तो हजरत बोली? मौलाना हजरत जी दामद बरकातुहू मौलाना साहब रो रो के बोलते हैं, मस्जिद के मकतब को मजबूत करो, आलिमों को इमाम से रखो, तुम्हें उनकने बैठ को नमाजा सही करो, तुम्हारे हरफा सही करो, तुम्हारे बच्चों को आलिम बनाओ। तुम्हारे गांव में 200 घरा हैं, 400 बच्चे हैं, वो 400 बच्चा में 40 बच्चों को तो मदरसे में रखो। एक 10 बरस के बाद 40 बच्चे तुम्हारे गांव में आलिमा रहते। एक 40 बच्चे तुम्हारे गांव में क्या रहते? आलिमा रहती। और जो दावत का साथी है खुद उसके बच्चे आलिम नहीं है, उसे खुद सॉफ्टवेयर जॉब आना, उसके बेटे को बाहर मुझे फिराना नहीं। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर रहे, मेरा बेटा आलिम बोले तो शर्म आती है उसे। अल्लाह भाई फोड़ा पुंछियाँ बहुत है बा हमारे को, कोसा फोड़ा फोड़ना, कोसी पुंछी फोड़ना। ये जो मेहनत है ना, ये आदमी अच्छा बनने की है बा। ये मेहनत कोसी है बोलो? हमारे अंदर ईमान का बीज है बाबू। हमारे अंदर किसका बीज है? और वो बीज कौन रखी? अल्लाह। कहाँ बैठे तो भी, कहाँ उठे तो भी जो है दीन की बात करो, दावत की बात करो। फिल्म वाला फिल्म की बात करता, क्रिकेट वाला क्रिकेट की बात करता, राजकीय वाला राजकीय की बात करता, जो गिल्ला गुजारी रहता उन पूरे गांव का ढोगले का को वही जो बोलता रहता। उसे नारदुडो का काम कौन दिन की क्या नहीं की मालूम नहीं, उसे कौन मजरी देखो रखेंगी, कब भी कहाँ आया तो भी वही बोलता रहता, उन्होंने ऐसा कहते रहे, उन्होंने ऐसा कहते रहे, उन कहाँ दिखाए तो वही बातें करता। नहीं, ये सब छोड़ना। दावत का साथी का तो कहाँ बैठा है तो भी क्या बात हो, 3 दिन ही लगाया नहीं तो रे, अरे क्या बात हो, कम से कम सूरा तो सिखला नहीं तो रे, अरे कम से कम तेरे 4 बेटे तो रहे, ये एक बेटे के मदरसे तो छोड़ रहे, अरे ये मेहनत 14 तारीख जमात जाती है रे 3 दिन की, ये एक बच्चे को तो भेज रहे, खेत में वही बात, शिप में वही बात, जंगल में वही बात, होटल में वही बात, घर में वही बात, बाहर वही बात, सज्ञा घर गया तो वही बात,
सास के घर में वही बात, और ससुराल के घर में जाके वही बात, और इसी तरह से बेटी के घर में जाके वही बात, और बेटी के ससुरे से भी, और जो है बेटे के साले से भी, किससे भी मिले तो कौन सी बात करना? अरे बोलो कौन सी बात करना? दावत की बात करना, अल्लाह की बात करना, अल्लाह की बड़ाई की बात करना। होते 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 अल्लाह हमारे को अच्छा बना रहा है। इसलिए ये जो मेहनत है और ये आदमी को अच्छा बनाने वाली मेहनत है। अंदर जो बीज अल्लाह रखी और वो पौधे उठना का, तो वमन अहसन कौलन के मिम्मन दाआ इलल्लाह, के अल्लाह की तरफ बुलाने वाली बात करना। करोगे इंशाअल्लाह? तो दोनों बातें याद रहेंगी इंशाअल्लाह। पहली बात बोलो कौन सी? जी, दावत का काम क्या करता? लुच्छे से क्या करता? अच्छा बनाता। और दूसरी बात हम जहाँ भी रहंदे, हमें जहाँ भी रहंदे किसकी बात करना? अगर बात करते रहेंगे हमारे जमातां भी बनते, हमारे साथियाँ भी तैयार होते। दावत का सबसे अच्छा साथी का तो हर महीना अपनी 3 दिन की जमात खुद बना लेना। बनी बनाई जमात में नहीं। जमात बनी तो मैं भी आता हूँ, जमात बनी तो ये दाही बोलने की कोई बात नहीं। साथी इसके अंदर अल्लाह करंट दी। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, अल्लाह उसके अंदर बीज डाली और उस बीज के तू फल निकाल। जहाँ रहे वहाँ तश्कील कर, तश्कील शुरू कर। तश्कील करने के लिए कोई कुरान हदीस की बातें ज़रूरी नहीं, मोटे मोटे बातें। अरे जाना रे, गए नहीं तो कैसा रे, चल 2-4 आदमी मिल को चले जाएंगे। 4 आदमी है तो मुकम्मल जमात है। थोड़े आदमी 4 आदमी है उनको भी जमात नहीं जाती। 4 जने जा क्या करते हैं उनको भी नहीं जाते। 4 आदमी उनको नहीं जाते जी। हमारे चावल में एक जना बोड़ा महाबत शाह को है, जमात तैयार हुई 13 साथियों की तश्कील करी, लेकिन 13 आदमी से 12 आदमी है नहीं, उन एक आदमी मस्जिद में है। अरे क्या रे जमात बनी नहीं, जाओ को बोली हमारे चावल के मेरे साहब, क्या मेरे साहब तुम्हें भी हूँ बोलती। 3 दिन में बहुत दिन से बोलने को रही हूँ, अब मैं मेरा झूठा बनता नहीं भाई। मैं एक जन है तो भी मस्जिद में बैठ को 3 दिन लगा के जाता। हमारे अमीर साहब को बोले चावल के अमीर साहब, और उस वक्त में मैं भी था। मैंने कहा अच्छा लो अमीर साहब रहंदे लो इन्हों कि इन वक्त लगा तो बोलता है ना अपनी पाबंदी से, एक आध वक्त की तालीम में करा दे तो, वरना सीखने सिखाने का सबक देखो रख डाली। उन पहले दिन रहा और दोपहर को घर से खाना मंगा ले खाए, शाम को एक आदमी दावत करे और उन है जब मस्जिद में और गश करना, उन एक आदमी है मस्जिद में गश करना, उनको 3-4 आदमी मिलको और उसको जो मुतकल्लिम बना को गश करें। और दूसरे दिन 3 वक्त की दावत कबूल हो गई है उसकी, और उसे तालीम करने वाले भी तय हो गई। और दूसरे दिन के गश में 6-7 आदमी हैं, उन 3 दिन लगे तक 20 पर 4 आदमी की 3 दिन की जमात बनी है। ये चावल की बात है। वो एक आदमी खड़े से उसको 3 दिन में कितने आदमी की जमात बनी है? 20 पर 4 आदमी की 3 दिन की जमात बनी है। एक आदमी बस बाग घट्टू खड़ाया तो मस्जिद को महीने को 3 जमातें बन सकती 3 दिन की। सोप ताल है, घटुदाना नहीं। सोप ताल है, घटुदाना नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरी दूसरी बात क्या कहते हो, कहाँ है तो भी हमें कौन सी बात करना? वो बीज कौन डाली हमारे अंदर? तो करोगे इंशाल्लाह। ये 2 बातें याद रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। मर को सीधा होती नहीं, पहले सीधा होती। हाँ, मर को तो सीधा सीधा नहीं, हमारे को सीधा साला बिंगर टिंगर है तो भी जैसे सही कर को कपड़े होंगे बनती उससे। पहले सीधा होती नहीं, मर को सीधा होती। पहले सीधा बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए सच्चे दिल से नियत करके बोलो इंशाल्लाह। कौन कौन चिल्ला 4 महीने के लिए तैयार है? ठीक है, मुख्तसर सा हयातुस सहाबा की तालीम कर लेंगे। ठीक है, जो माहाना जो जोड़ होता है
उस जोड़ में 3 चीज़ें हैं। एक है कारगुजारी, और दूसरा है हयातुस सहाबा, और तीसरा है एलानात। दरमियान में तश्कील और शुरू में मशवरा। और फिर एक बार आप लोग कर्नूल, जैसे कल जाना है ना भाई, सब लोग कल शाम में जाएंगे ना या सुबह इतवार में आएंगे? हाँ, बेहतर है कि रात में वहाँ क़याम कर लें। यहाँ से खाना खाकर बिस्तर लेकर चले जाएं, रात में वहीं पर आराम कर लें। फजर के बाद से बात शुरू हो जाती है, फजर के बाद को पहुँचे, क्योंकि आप करीब हैं, शायद फजर की बात में पहुँच सकते जी, लेकिन फिर भी रात में पहुँचना अफजल है। और मशूरे में पहुँचेंगे तो पूछ लीजिए कि महीना मशूरा उसके उमूर क्या हैं। और जैसे शुरू में पहली बात, फिर कारगुजारी, और फिर आखिरी बात, ये सब चलते थे। पहली बात को इस वक्त में मौकूफ़ किया है, तो फिर भी अब मेरी अकेले की बात ना हो, मरकज़ में जाकर पूछ लें कि शुरू में क्या है। हाज़री है, शुरू में क्या है। जैसे इन्होंने पूछे ना कौन कौन सी मस्जिद के साथी हैं भाई, कितने साथियाँ हैं भाई, कौन सी मस्जिद की कितने साथियाँ, सब मिलकर बैठो, यह है हाज़री। और दूसरा कारगुजारी, और तीसरा तरगीबी बात, तश्कील, दुआ, और फिर हयातुस सहाबा। और हयातुस सहाबा एक साथ डायरेक्ट भी पढ़ ले सकती या थोड़ा वक्फ़ा देकर भी पढ़ ले सकती, बशर्ते कि सब लोग मौजूद रहें। तो इसकी तरतीब एक बार और आप अपने हल्के वालों से मिलकर और मरकज़ के ज़िम्मेदारों से पूछ लें, ठीक है इंशाअल्लाह। हाँ जी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अपनी बीवी हिंदा को अपने पीछे सवारी पर बिठाकर अपने खेत की तरफ चले। मैं भी दोनों के आगे आगे चल रहा था, और मैं नौ उम्र लड़का अपनी गधी पर सवार था। इतने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पहुँचे। अबू सुफियान ने कहा कि अय मुआविया, नीचे उतर जाओ ताकि मोहम्मद सवार हो जाए। चुनांचे मैं गधे से उतर गया और उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए। आप हमारे आगे आगे कुछ देर चले, फिर हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, अय अबू सुफियान इब्न हर्ब, अय हिंदा बिनते उतबा, अल्लाह की कसम तुम ज़रूर मरोगे, फिर तुमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, फिर नेकोकार जन्नत में जाएगा और बदकार दोज़ख में, और मैं तुमको बिल्कुल सही और हक़ बात बता रहा हूँ, और तुम दोनों ही सबसे पहले अल्लाह के अज़ाब से डराए गए हो। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम से लेकर क़ाल अतैना ताईन तक आयात तिलावत फरमाई। तो उनसे अबू सुफियान ने कहा, अय मोहम्मद, क्या आप अपनी बात कहकर फारिग हो गए? आपने फरमाया कि जी हाँ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधी से नीचे उतर आए और मैं उस पर सवार हो गया। हज़रत हिंदा ने हज़रत अबू सुफियान की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्या इस जादूगर के लिए तुमने मेरे बेटे को गधी से उतारा था? अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम, वो जादूगर और झूठे आदमी नहीं। अल्लाह में समझ की तौफीक नसीब फरमाए। इसमें 2 बातें हैं, याद रखो। पहली बात क्या है, हिंदा भी काफिर, अबू सुफियान भी काफिर, और उनके बेटे मुआविया भी काफिर। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सवारियों पर जा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे उनसे बात करते करते जा रहे हैं। उनके रास्ते में सवारियों पर जा रहे हैं। तुम्हें बोलेंगे, ऐसा बात करने वाला क्या ऐसा बात कर सकता हो? ये सिचुएशन तुम्हें बस स्टैंड में देखे रहती। मौजा बेचने वाला नीचे हटा और मोल लेने वाला पूरे दिन बस स्टैंड में दौड़ दौड़ को उन जो है कि कम से कम बोले तो भी 20 डजन बेचता होता और पैसे कमा लेकर घर को जाता। हमें क्या समझती हैं? हमें नीचे है, सुनो, बस में बैठे उससे कैसे बात करती हैं? 30 डजन खाली नीचे खड़ो को जाती सो बस में बेचता था,
इन माउस का जो है डजन दे डालता हूँ, ऊपर से पैसे फेंक डालता। करने वाले के लिए सब है बात, नहीं करना बोले तो जोरू को भी नहीं बोल लेता, क्या करें। नहीं करना बोले सुनो, जोरू बच्चों को भी बोलने सकता नहीं, पूरे गांव को दावत चलती है उसकी, जोरू बच्चों को दावत नहीं। वैसे है हमारी जिंदगी, पूरे गांव के बेगांव बयान चलता, लेकिन जोरू को बयान नहीं चलता। पहली बात यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हर आदमी के लिए थी, यहाँ तक के सवारी पर जाने वाले को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लेते पीछे पीछे चलती हैं। अब वो सिचुएशन समझो, अबू सुफियान क्या करी, उनका बेटा जो सवारी पर था उसे नीचे उतारे, तो उतर रहे हैं क्या कि बोलना चाहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार करने लगे। अब बोली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली, देख वहाँ मरना है। गश में सुन क्या बोलता, भाई मरना है, मरने की तैयारी कर ले। अगर तू नेक बन गया जन्नत में जाता, तू बुरा बन गया तो जहन्नम में जाता। सबसे पहले तू डराया जा रहा है अल्लाह ताला के अजाब से कि देखो अल्लाह का कलमा पढ़ लो, तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने के बाद, तुम्हारी बात पूरी हो गई? मैं कहा पूरी हो गई। अच्छा उतर जाओ अब तुम्हें। अब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर गए, उन्होंने पीछे खड़े हो गए और उनके बेटे को ऊपर चढ़ा लिए। अब जोरू की तश्कील, जोरू हमेशा टांग अड़ाती कहते इल्ला माशाल्लाह, छिल्ले में जाते हो तो अभी कहीं को बोलती है, कहीं को कहता हम इसे सुने नहीं ना बाप, तुम्हें जितने बयाना मस्जिद में सुनी, जोरू को ते सुने नहीं ना बाप। अगर तुम्हारे उतने बयाना उन सुनती तो तुम्हारे को हर महीना हर साल 4 महीने भेजती हूँ। औरतों का दिल नरम होता है, तुम्हें ले गए नहीं काम को उससे। कितने गवान के इज्तिमा तुम्हें देखी, लेकिन उसे कौन से गाँव के इज्तिमा को भी लग गए। बूढ़ी हो गई बेचारी, हमारे बर्तन धोते धोते, हमारे लिए खाना पकाते पकाते, क्या बोलती है, नमाज पढ़ती हो पढ़ लाती, तुम्हें कौन से दिन कौन से सुनी वाल को पढ़ती हो। 4 बच्चे की माँ बना डाली उसे, कौन से दिन कौन से गाँव के लिए फिरी होगी तुम्हें उसे। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। देखो जोरू का अटैक शुरू हुआ, क्या बोली मर्द को, क्या जी वो जादूगर के वास्ते मेरे बेटे को तुम्हें उतारी सवारी से। क्या बोली जोरू, जोरू ऐसे बातें करती अल्लाह माशाल्लाह, थोड़े नेक बीवियाँ रहती, तश्कील कर को अम्मा खदीजा की सरकार, और अपने मर्द को भी जन्नत में बुला ले आते, अपने मर्द को भी जन्नत में बुला ले आते, नेक बीवियाँ रहती वैसे। हमें जोरू को भी तरबियत करे नहीं और बेटी की भी तरबियत करे नहीं। बेटी जिस घर में जाती जीना करने, वो घर को बंडा बना डालती है। कई बार तो एक दिन भी नमाज पढ़ी नहीं बेटी। बेटी अच्छी है क्या रह गए, उनको पूछा बोलो बापू, तो बेटी का बाप का मकसद क्या है कि मर्द भी सासू मुट्ठी में है नहीं। बापू फ़ोन कर को बेटी को पूछे शादी हुई 8 दिन को, हाँ क्या माँ अच्छी तरह है क्या माँ, इसका मतलब क्या है, आप 5 खुद नमाज पढ़ती है नहीं, बिल्कुल नहीं, सासू मर्द मुट्ठी में है ही नहीं। अब बेटी क्या बोलती है कि नहीं अभी बराबर मुट्ठी में आई नहीं, कदो इन परेशान होता रहता तब्बा, क्या नहीं सो अच्छा है कि जरा सासिच कहते, सो अच्छा है कि जरा मर्दिच कहते। इसका मतलब अभी बेटी अच्छी नहीं है। बाप जो है ना बेटी की तरबियत करे ना जोरू को तरबियत करे। देखो काफिर औरत है तो भी, और अपने मर्द को कैसा पूछ रही है, वो जादूगर की वजह से मेरे बेटे को नीचे उतारी। अब इस वाक़ये की दूसरी बात याद रखो, इस वाक़ये की दूसरी बात, दाई जब दावत देता ना, जरा नहीं तो जरा असर करती बात। तुम्हें हर जगह दीन की बात करी बोल लो, जरा तो भी दिल में। अबू सुफियान भी काफिरी है तो जोरू बोलती है तो जादूगर के वास्ते मेरे बेटे को उतारेंगे तुम्हें और को। लेकिन अबू सुफियान क्या बोली, क्या बोली, अल्लाह की कसम, क्या बोलती, अल्लाह की कसम वो जादूगर नहीं है, वो अच्छे आदमी है। हालांकि वो लोग काफिर है। दाई जब दावत देता है, काफिर सर के काफिर के दिल में भी
उन्होंने बोले सो अच्छी बात इचरे बोल को दिल में उतर। ऐसा दाई हर जगह दावत दिया तो बस में भी, कार में भी, घर में भी, बी बच्चों को भी, ससुराल में भी, हर जगह दावत की बात करा तो अल्लाह ताला उसका असर ज़रूर डालता। इसलिए दावत दोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दावत दोगे। अच्छी बात है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। यहाँ सब तेलुगु किताबां है कहते भाई, तो कैसा यहाँ तेलुगु वाले भी है क्या? हाँ वही, इसलिए अल्लाह कबूल फरमाए। बाबनकोटपुर में ज़्यादा तेलुगु वाले नहीं रहते, तो आमतौर पर उर्दू वाले रहते ना। बेगांग का को बोलती तो भाई ऐसा। अच्छा, नहीं हमारे भी फुकुना है लो यहाँ पर। हाँ जी, हाँ मैं जो है ना, हमारी बेतम चले की जमात है यहाँ पर। हमारे बेतम चले के 3 साथी हैं, उनकी नुसरत के लिए आया था मैं। और हमारी बेतम चले की एक जमात उसमें करनुल में है मस्तूरात की। मुझे अब कल तक मशवरे तक करनुल में ही रहना है, तो मैं बाबनकोटपुर को इसलिए आया हूँ, हमारे फुप्पू के जो औलाद हैं यहाँ पर, हमारे जो सगे, उनसे मिल को बात करने के लिए। हाँ, उनके वास्ते पपया, मौजा और जो फ़िलहाल बिकता है ना, वो क्या बोलती, गोडंचियाँ लेके आया हूँ मैं 2 मकसदों की वजह से। एक है जमात से मिलना, और दूसरा हमारे पुराने सज्ञान से मिलके उनको दावत दे को जाना हो। लेकिन यहाँ महीना मशवरा है और यहाँ पर इतना वक्त लगता है बोल के मुझे मालूम नहीं था, सिर्फ मैं जमात से मिल को जाएंगे बोल के आया था। लेकिन आप सब लोगों से मुलाकात हो गई और आप सब लोगों ने भी जो है, जो बात अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला वो आप लोगों ने सुना। अगर आप लोगों में से अगर सब के सब अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अगले 10 सालों में कम से कम 30-40 आलिमा तुम्हारे गाँव में बन जाएंगी। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात क्या कहते हो, देवबंद के मोहतमिम साहब, कारी तय्यब साहब रेल में सफ़र करती हैं। कहाँ सफ़र करती हैं? रेल में सफ़र करती हैं। सामने बैठे सदमिया बोलेंगे थे उनको, सामने बैठे सदमिया बोली, क्या बोल को बोली, हज़रत पहले जो है बहुत अच्छे आलिमा बनते थे, अब के आलिमा वैसे नहीं हज़रत। पहले जो है बड़े बड़े आलिमा होते थे, पहले बड़े बड़े जो इल्म वाले होते थे, अब जो आलिमा है उतने बड़े होते नहीं हज़रत। अब वो कहते क्या बोले, कहते हज़रत नो, पहले तुम्हें अच्छे बच्चों को मदरसे में भेजते थे तो अच्छे आलिमा होते थे, अच्छा सुनना रहा तो अच्छा माल बनता है। तुम्हें पित्तल भेज को सुनने की चैनी बनावे तो कहाँ से बनती है? अच्छे बच्चे को तुम्हें स्कूल भेजी, अब वो पढ़ता नहीं सो बच्चा, उड़ा मारता सो बच्चा, जी याद होता नहीं सो बच्चा, इसे कम से कम मदरसे में तो डाल रहे हो उनको कि जो रद्दी माल है उसे कहाँ डाली? मदरसे में। अगर तुम्हारे 4 बच्चे में 2 बच्चे अच्छा पढ़ते सुना है, उनको मदरसे में डालो। जो अच्छा नहीं पढ़ते सो बच्चे हैं उनको स्कूल में डाल लो। क्या कि 7 क्लास की 8 क्लास की पढ़ने को, उनको हो सके काम कर ले को चीज़ा। जो अच्छा पढ़ते सो बच्चे हैं, अल्लाह की अमानत है, औलाद अल्लाह की दी हुई अमानत है, अच्छा पढ़ते सो बच्चे हैं मदरसे में डालो, अच्छे आलिम बनेंगे, तुम्हारा भी फ़ायदा होता और उम्मत का भी नफ़ा होता। ये अल्लाह का करिश्मा है। कहाँ काम आता नहीं सो बच्चा मदरसे में जाको आलिम बन को तुम्हारी इमामत करता है। कहाँ काम आते नहीं सो बच्चे को मदरसे में भेजे तो वो बच्चे को भी अल्लाह ताला कुरान के इल्म की वजह से समझ देकर उम्मत को लेकर चलने वाला बनाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, अच्छे बच्चों को मदरसे में डालेंगे इंशाअल्लाह, और अपने बीवी बच्चों को दीन की बात समझाकर और दावत में लेकर निकलो इंशाअल्लाह। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। क्या तो ऐलान करने का है क्या? दुआ कर लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैरिल अनाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलाली वल इकराम
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूरिल अहम फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हाज़रीन मजलिस को जो बातें कही सुनी गई सभी को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हमें सच्चा पक्का दाई बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी औलादों में उलमा और सुलहा को पैदा फरमा। ऐ अल्लाह 3 दिन निकलने वालों को कबूल फरमा, 40 दिन निकलने वालों को कबूल फरमा, 4 महीने निकलने वालों को कबूल फरमा, मर्दों में निकलने वालों को भी कबूल फरमा, मस्तूरात में निकलने वालों को भी कबूल फरमा। अल्लाह जो मस्जिद के लोगों कारगुजारी सुनाए, अल्लाह ये कारगुजारियाँ बहुत कमज़ोर है बोला, अल्लाह ये कारगुजारियाँ मजबूत करने की मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह आज इस जोड़ में जो लोग जमा हैं, अल्लाह सबके जमने को कबूल फरमा, खिदमत करने वालों की खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह बात करने वालों की बात को भी कबूल फरमा, दुआ मांगने वालों की दुआओं को कबूल फरमा, आमीन बोलने वालों की आमीन को भी कबूल फरमा। अल्लाह इस बस्ती पर अपनी ख़ास रहमत अता फरमा, फितने फसादात को ख़त्म फरमा। अल्लाह फितने फसादात को ख़त्म फरमा। अल्लाह यहाँ पर पुराने ज़माने से जो लोग काम करते आ रहे हैं, अल्लाह उनको, उनके घरों को, उनके ख़ानदानों को, उनके कुंबों को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह इस बस्ती में, इस हलक़े में, इस इलाक़े में जो उलमा काम कर रहे हैं, अल्लाह इस काम के साथ उलमा की ताईद अता फरमा। अल्लाह उलमा को साथ लेकर चलने वाली अल्लाह जमातों को पैदा फरमा। अल्लाह उलमा को अल्लाह इन मुख्तसर सी जमातों के साथ जुड़कर जमकर काम करने वाले बना दे। अल्लाह इस पूरे मजमे को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल लोगों को अपनी परेशानियों से नजात की तौफीक अता फरमा। जिनके घरों में बच्चा बच्चियाँ हैं, नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जिनके घरों में बच्चा बच्चियाँ मदरसों में जाने के काबिल हैं, अल्लाह उनको मदरसे के इल्म के लिए कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल